एक बौछार था वो, एक बौछार था वो शख्स बिना बरसे किसी अब्र की सहमी सी नमी से जो भिगो देता था। एक बौछार ही था वो जो कभी धूप की अफशां भर के दूर तक सुनते हुए चेहरों पे छिड़क देता था। नीम तारीख से हॉल में आंखें चमक उठती थी। सर हिलाता था कभी झूम के टहनी की तरह, लगता था झोंका हवा का था कोई छेड़ गया है। गुनगुनाता था तो खुलते हुए बादल की तरह, मुस्कुराहट में कई तरबों की झंकार छुपी थी। गली कासिम से चली एक गजल की झंकार था वो, एक आवाज की बौछार था वो। नक्श फरियादी है किसकी, शोखिए तहरीर का। नक्श फरियादी है किसकी, शोखिए तहरीर का। कागजी है पैराहन, हर पैकरे तस्वीर का। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतला हो कि हम बतलाएं क्या। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। मिर्जा साहब बरसों से खुतूत फारसी में लिखने छोड़ दिए। मैंने वो अंदाज़े तहरीर इजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। 1000 कोस से बज़बान कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मजे लिया करो। ये हम तुम और मिर्जा तफ्ता में मुरासलत को या मुकालमत हो गई है, रोज बातें करते हैं। अल्लाह अल्लाह ये दिन भी याद रहेंगे, खत से खत लिखे गए हैं। मुझको अक्सर औकात लिफाफे बनाने में गुजरते हैं। अगर खत ना लिखूंगा तो लिफाफे बनाऊंगा। गनीमत है कि महसूल आधाना है, वरना बातें बनाने का मजा मालूम होता। ये मैं बातें कर रहा हूं, मगर अफसोस के इस गुफ्तगू में वो लुत्फ नहीं जो मुकालमा ज़बानी में होता है। यानी मैं ही बक रहा हूं, तुम कुछ नहीं कहते। वो बात कहाँ कि मेरी बात का तुम जवाब देते जाओ और तुम्हारी बात का मैं जवाब देता जाऊं। मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। कोठरी में बैठा हूं, हवा आ रही है, पानी का झज्झर धरा हुआ है। हुक्का पी रहा हूं, यह खत लिख रहा हूं। तुमसे बातें करने को जी चाहा, ये बातें करनी। मीर सरफराज हुसैन और मीरन साहब और मीर नसीरुद्दीन को यह खत पढ़ा देना और मेरी दुआ कह देना। बना है शह का मुसाहिब, फिरे है इतराता,
वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम तू क्या है। वाह। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अर्ज किया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बहुत खूब। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये सगे दुनिया के असद कहलाता है और तखल्लुस अपना गालिब बताता है और खुद अहले हिंद का मगलूब है। मैं कौम का तुर्क सल्जूकी हूं। दादा मेरा शाह आलम के वक्त में हिंदुस्तान में आया। सल्तनत ज़ईफ हो गई थी। सिर्फ 50 घोड़े नकारा निशान से शाह आलम का नौकर हुआ। बाद इंतकाल उसके बाप मेरा अब्दुल्ला बेग खान बहादुर लखनऊ जाकर नवाब आसफ उल-दौला का नौकर रहा। बाद चंद रोज हैदराबाद जाकर नवाब निजाम अली खान का नौकर हुआ। कई बरस वहां रहा। वो नौकरी खाना जंगी के बखेड़े में जाती रही। वालिद ने घबरा के अलवर का कस्द किया। राव राजा बख्तावर सिंह का नौकर हुआ। वहां किसी लड़ाई में मारा गया। 5 बरस का था जो बाप मर गया। नसरुल्ला बेग खान बहादुर मेरा चचा हकीकी मरहटों की तरफ से अकबराबाद का सूबेदार था। उसने मुझे पाला। 8 बरस का था जो चचा मर गया। जब मैं जवान हुआ तो मैंने देखा कि मुंशी बंसीधर मेरे नाना साहब मरहूम ख्वाजा गुलाम हुसैन खान साहब के साथ हैं। वकालत और मुख्तारी करते हैं। मैं और वो हम उम्र थे। शायद मुंशी बंसीधर मुझसे 1-2 बरस बड़े हों या छोटे हों। 19-20 बरस की मेरी उम्र और ऐसी ही उम्र उनकी। बाहम शतरंज और इख्तिलात और मोहब्बत। आधी आधी रात गुजर जाती थी। चूंकि घर उनका बहुत दूर न था, इस वास्ते जब चाहते थे चले जाते थे। हमारी बड़ी हवेली वो है कि जो अब लक्ष्मी चंद सेठ ने मोल ली है। उसी के दरवाजे की संगीन बारादरी पर मेरी नशिस्त थी और एक कटरा के वो कश्मीरन वाला कहलाता था। उस कटरे के एक कोठे पर मैं पतंग उड़ाता था और राजा बलवान सिंह से पतंग लड़ा करते थे। वो फिराक और वो विसाल कहाँ। वो फिराक और वो विसाल कहाँ। वो शब रोज़ो माहो साल कहाँ। 15 बरस की उम्र से 25 बरस की उम्र तक मज़ामीन ख्याली लिखा किया। 10 बरस में बड़ा दीवान जमा हो गया।
इब्तदाए फ़िक्र सुखन में बेदिल व असीर व शौकत के तर्ज पर रेख्ता लिखता था। चुनाचे एक गज़ल का मकता ये था, तर्ज बेदिल में रेख्ता लिखना असदुल्लाह खां क़यामत है। आखिर जब तमीज़ आई तो इस दीवान को दूर किया और आक यक कलम चाक किए, 10-15 शेर वास्ते नमूने के दीवाने हाल में रहने दिए। अक्सर ऐसा होता है कि और की गज़ल मेरे नाम पर लोग पढ़ देते हैं। चुनाचे इन्हीं दिनों में एक साहब ने मुझे आगरा से लिखा कि ये गज़ल भेज दीजिए, असद और लेने के देने पड़े हैं। मैंने कहा कि ला हौल वला कुव्वत, अगर ये कलाम मेरा हो तो मुझ पर लानत। इसी तरह ज़माने साबिक़ में एक साहब ने मेरे सामने ये मतला पढ़ा, असद इस जफा पर बुतों से वफा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। मैंने सुनकर अर्ज किया कि साहब, जिस बुजुर्ग का ये मतला है उस पर बकौल उसके खुदा की रहमत, और अगर मेरा हो तो मुझ पर लानत। असद और शेर और बुत और खुदा और जफा और वफा, ये मेरी तर्ज गुफ्तार नहीं है। बात यह है कि एक शख्स मीर अमानी असद हो गुजरे हैं। ये मतला और ये गज़ल उनके कलाम मुअज्जज़ निज़ाम में से है और तज़किरों में मरक़ूम है। मैंने तो कोई 2-4 बरस इब्तदा में असद तखल्लुस रखा है, वरना गालिब ही लिखता रहा। तुम तर्ज तहरीर और रविश फ़िक्र पर भी नज़र नहीं करते। मेरा कलाम और ऐसा मज़हरफ, बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक। हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या। जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ जाएंगे क्या। हज़रते नासे गरामी दीदा दिल फरशरा। हज़रते नासे गरामी दीदा दिल फरशरा। कोई मुझको ही तो समझा दो कि समझाएंगे क्या। गर किया नासे ने हमको कैद। अच्छा, यूं सही। ये जुनूने इश्क के अंदाज छुट जाएंगे क्या। खानाज़ादे जुल्फ हैं, जंजीर से भागेंगे क्यों। हैं गिरफ्तारे वफा, जिंदा से घबराएंगे क्या। है अब इस मामूर में कहते गमे उल्फत हसद। है अब इस मामूर में कहते गमे उल्फत असद। हमने ये माना के दिल्ली में रहे खावेंगे क्या। यहां बादशाह ने किले में मुशायरा मुकर्रर किया है। हर महीने में 2 बार मुशायरा होता है, 15वीं को और 29वीं को। हुजूर फारसी का एक मिसरा और रेख्ते का एक मिसरा तरा करते हैं।
सो वो कही हुई गजलें तो क्या पढ़ूं, नई गजल कहकर ले जाता हूं। आज दोपहर को एक गजल लिखी, कल या परसों जाकर पढ़ूंगा। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। नुक्ताची है, गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात यहां बात बनाए न बने। मैं बुलाता तो हूं उसको, मगर है जज्बाए दिल उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिना आए न बने। गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने। कह सके कौन कि ये जलवागरी किसकी है, पर्दा छोड़ा है वो उसने कि उठाए न बने। मौत की राह न देखूं कि बिना आए न रहे, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने। भाई मुझको तुमसे बड़ा ताज्जुब है कि इस बैत के मानी में तुमको तामुल रहा। इसमें 2 इस्तफाम आ पड़े हैं कि वो बतरीके ताना तारीज माशूक से कहे गए हैं। मौत की राह न देखूं, क्यों न देखूं, मैं तो देखूं ही गा कि बिन आए न रहे, क्योंकि मौत की शान में ये बात है कि एक दिन आएगी, इंतजार जाया न जाएगा। तुमको चाहूं क्या हो, क्यों चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने। यानी अगर तुम आपसे आए तो आए, और अगर ना आए तो फिर क्या मजाल के कोई तुमको बुला सके। गोया ये आजिज माशूक से कहता है कि अब मैं तुमको छोड़कर अपनी मौत का आशिक हुआ हूं। उसमें यह खूबी है कि बिन बुलाए बगैर आए नहीं रहती। तुमको क्यों चाहूं कि अगर ना हो तो तुमको बुला न सकूं। मौत की राह न देखूं कि बिन आए न रहे, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने। कासिद के आते आते खत और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में, कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में। शब हाय हिजर को भी रखूं गर हिसाब में। मुझ तक कब की बज़्म आता था दौर जान, मुझ तक कब की बज़्म
आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। ता फिर ना इंतजार में नींद आए उम्र भर, ता फिर ना इंतजार में नींद आए उम्र भर। आने का अहद कर गए आए जो ख्वाब में। गालिब छूटी शराब पर भी कभी कभी, गालिब छूटी शराब पर भी कभी कभी। बीता रोज़े अब्रो शबे माहताब में, कब से क्या बताऊं जहाने खराब में। शब आए हिज्र को